पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इन दिनों एक अजीब और तेजी से बदलती डिप्लोमेटिक चालों में लगे हुए हैं। हाल ही में उन्होंने ईरान की यात्रा पूरी की है और अब अगला पड़ाव है अजरबैजान। लेकिन ये सिर्फ एक आम विदेश यात्रा नहीं है। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के नेताओं की एक हाई लेवल ट्राइलेटरल बैठक अगले 48 घंटों में अजरबैजान के बेहद रणनीतिक शहर लचीन में होने वाली है। लचीन वही इलाका है जो हाल के वर्षों में नागोर्नो काराबाख संघर्ष के चलते सुर्खियों में रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि इस मीटिंग में जॉइंट स्ट्रेटजीज पर फैसला लिया जाएगा, खासकर डिफेंस, इकोनॉमिक कूनपरेशन और क्षेत्रीय मामलों पर। इस घटनाक्रम को लेकर एक और दिलचस्प पहलू है कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान बुधवार को अजरबैजान जा रहे हैं। बता दें कि कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से इस्तांबुल में मुलाकात की थी। एर्दोगान ने फरवरी 2025 में पाकिस्तान की एक राजकीय यात्रा भी की थी और तुर्की ने खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन किया है, खासकर भारत के साथ जारी इस सैन्य टकराव में। अजरबैजान ने भी इसी तरह पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिए हैं। ये साफ दिख रहा है कि तुर्की और अजरबैजान दोनों भारत के खिलाफ पाकिस्तान के नैरेटिव को मजबूती देने में लगे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान ने हाल के हमलों में तुर्की के बने हुए एसिस गार्ड सोंगर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था, जो भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिए। इससे साफ है कि पाकिस्तान अब सिर्फ उन देशों पर निर्भर है जिन्हें वो ऑल वेदर फ्रेंड्स मानता है, और अब वही दोस्त मिलकर एक एंटी इंडिया ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ के साथ इस दौरे पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार, आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर और सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तारड़ भी शामिल हैं। यानी ये सिर्फ एक सिंबॉलिक यात्रा नहीं है, बल्कि एक पूरी स्ट्रेटजी के तहत हो रही है। शरीफ ने अजरबैजान के राष्ट्रपति को 28 मई उनकी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक पत्र भी भेजा है, जिसमें उन्होंने भारत के साथ हाल की टकराव में मिले समर्थन के लिए उनका आभार जताया। ये बयान सिर्फ औपचारिक कूटनीति नहीं है, इसके पीछे एक कोशिश है एक नए इस्लामी रणनीतिक ब्लॉक को आकार देने की, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान एक साथ खड़े हों भारत के खिलाफ। इसमें तुर्की खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर प्रोजेक्ट कर रहा है और पाकिस्तान अपने बचे हुए गिने चुने साथियों के सहारे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इज्जत बचाने की कोशिश में लगा है। भारत के लिए ये घटनाक्रम इसलिए जरूरी है क्योंकि इनमें सिर्फ बयानों का आदान प्रदान नहीं हो रहा, बल्कि हथियार, टेक्नोलॉजी, डिफेंस सपोर्ट और रणनीतिक कदमों पर भी चर्चा हो रही है। आने वाले समय में अगर ये तीनों देश एक मजबूत सैन्य और डिप्लोमेटिक नेटवर्क बना लेते हैं, तो भारत को न सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करनी होगी, बल्कि वैश्विक मंचों पर भी एक मजबूत काउंटर नैरेटिव तैयार करना पड़ेगा। इस ट्राइलैटरल मीटिंग को लेकर अभी तक भारत की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन स्पष्ट है कि साउथ एशिया की रणनीतिक तस्वीर बहुत तेजी से बदल रही है। पाकिस्तान का ये नया मित्र मंडल अगर इसी दिशा में बढ़ता रहा, तो भारत को अपनी रणनीति पहले से कहीं ज्यादा सावधानी और मजबूती से तय करनी होगी। कुल मिलाकर लचीन में होने जा रही ये बैठक सिर्फ 3 देशों के नेताओं की मुलाकात नहीं है, बल्कि भारत के खिलाफ साजिश भी हो सकती है। ऐसे में भारत को समय रहते डिकोड करना होगा।